यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता और पैगाम का आभार करना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। और मेरा नाम मोहिनी बोध है, मैं बहुजन समाजवादी मंच का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करने आई हूँ। और यहाँ पे जो भी मैं अपने विचार प्रस्तुत करूँगी वो मेरे संगठन के विचार है। यहाँ पे जो पैगाम की जो विचारधारा यहाँ पे जिसके लिए आज हम सब उपस्थित हुए वो है बहुजन समाज की समस्याएं और समाधान। समस्याएं तो अनेक है मगर समाधान तो एक ही होगा। समस्याएं तो हजारों है हमारे समाज के अंदर। यहीं पे एक समस्या, इतनी बड़ी गहरी समस्या है जो कि हमारे बहुजन समाज के आंदोलनों को कभी सफल होने ही नहीं देगी, जो कि है महिलाओं की कमी। यहाँ पर महिलाओं की संख्या में पुरुष अभी भी 80% से भी ज़्यादा होंगे। क्यों ऐसा? शोषण तो हमारे घरों के अंदर ही हो रहा है। हम लड़ने आए हैं शोषण के लिए कि हम शोषण के विरुद्ध लड़ेंगे। हम शोषण के विरुद्ध लड़ेंगे कब? शोषण तो हम खुद ही कर रहे हैं ना अपनी महिलाओं का। बाबा साहब ने कभी ये तो नहीं कहा होगा कि महिलाओं का शोषण करो। अगर बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को अधिकार दिए है, अगर बाबा साहब ने अपना कानून पद से इस्तीफा दे करके हिंदू कोड बिल लिखी थी तो वो सिर्फ इसलिए लिखी थी ताकि महिलाओं को अधिकार मिल सके। क्योंकि हमारी महिलाएं तो पहले से ही उनका तो शोषण, हम गुलामों के गुलाम थे महिलाएं तो, जो कि आज भी वही चलती आ रही है प्रथा। हम आजाद तो हो गए, देश की राष्ट्रपति भी महिला बन गई, प्रधानमंत्री भी महिला बन गई, मुख्यमंत्री भी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला बन गई। लेकिन क्या हमने अपने घरों की महिलाओं को, बच्चियों को आज्ञा दी कि हाँ जाओ आप भी समाज के लिए काम करो? हम यहाँ आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि युवा आगे आए। युवा आगे कहाँ से आएगा? हम खुद तो पड़ोसी के ऊपर निर्भर है कि पड़ोसी अपने बेटे को भेजेगा, पड़ोसी अपनी बेटी को भेजेगी। जब तक हम खुद से ही पहल नहीं करेंगे क्या पड़ोसी भेज देगा? आपको खुद से पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी काम ये सोच कर नहीं हो सकता कि मैं अकेले क्या कर लूंगा। बाबा साहब भी अकेले थे, महात्मा ज्योतिराव फूले साहब भी अकेले थे, साहब काशीराम भी अकेले थे। और आपको भी अकेले ही निकलना होगा। जब व्यक्ति अकेले निकलेगा उसके पीछे भीड़ तब आती है जब वह कुछ कार्य करता है। तो दूसरों पे निर्भर ना रह करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। पड़ोसी के घर में झांक करके अपने घर में झांको कि हमारे घर में क्या कमियां हो रही है, कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज पा रहे। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है या कोई भी आता है, वो सब लड़कियों को देख के बोलते हैं वाह फूल सी बच्ची है आपकी। तो हमारे माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, फूल सी बच्ची है हमारी। वो फूल सी बच्चियों का भविष्य क्या है ये तो देखो। फूल सी बच्चियों को फूल की तरह ही मसल के रख दिया जा रहा है देश के अंदर। हर कोने में हर दिन हर बच्ची का बलात्कार हो रहा है। ना तो उसकी उम्र देखी जा रही है, ना उसका शरीर देखा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। जिस बच्ची का बलात्कार हो रहा है ना तो वो दलित है, ना वो मुस्लिम है, ना वो हिंदू है, वो सिर्फ एक लड़की है। इतना तो समझो। और इसे समझने के लिए हमें खुद की बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, पड़ोसी की बुद्धि का नहीं। हम सोचते हैं हमारी बच्ची बच जाए बस, हमें क्या लेना देना है। आज कल किसान बैठे थे धरने पे, आज जवान बैठे हैं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि जब जिसकी नस दुखती है बस वही आगे आएगा, बाकी सब बैठ के तमाशा देखेंगे। और मैं अपने संगठन का बताना चाहूंगी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हमारे संगठन ने दिन रात वहां पर मेहनत करी थी ताकि किसानों को इंसाफ मिल सके। और आज भी हम जो युवाओं के साथ हो रहा है, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर नहीं चलने वाला, वैसे ही युवाओं के बिना देश नहीं चलने वाला। तो ये बात माननी पड़ेगी। और युवाओं में सिर्फ लड़के ही नहीं आते, युवाओं में लड़कियां भी आती है। जब लड़कियों के बिना कोई धरती पे जन्म नहीं ले सकता तो फिर देश आगे कैसे चलेगा? ये तो सोचो ना। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, क्या इनके घर में महिलाएं नहीं है, बेटियां नहीं है, या फिर इनकी वाइफ नहीं है? कौन नहीं है घर में जो यहाँ पर महिलाएं इतनी कम संख्या में? जब महिलाएं नहीं आएंगी तो समाज जागरूक कहाँ से होगा? जब समाज ही जागरूक नहीं होगा तो आप समाज के अंदर आंदोलन सफल कैसे बनाएंगे? जब तक हमारे समाज के अंदर व्यक्तिवादी सोच है हम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और जिस व्यक्ति के अंदर मनुवादी और पूंजीवादी सोच उत्पन्न हो चुकी है और हो रही है, वो व्यक्ति कभी बहुजन नहीं हो सकता। और बहुजन शब्द का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि एससी, एसटी और माइनॉरिटी और ओबीसी उसके अंदर आगे। हर वो व्यक्ति बहुजन है जिसका शोषण हो रहा है, जो अपने अधिकारों से वंचित है। बाबा साहब का बहुजन हर एक वो व्यक्ति है। महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है और सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, हमारे घरों में हो रहा है। क्योंकि हमारे घरों की जो महिलाएं हैं उनको तो आजादी अपनी मर्जी के ना कपड़े पहनने की है, ना खाना महिला बनाएंगी,
पसंद पुरुष की पूछी जाएगी कि आज खाने में क्या बनेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी है? कमी तो आप लोगों के अंदर ही होगी ना कहीं। हम जाकर के बोल देते हैं कि हमारे घर की देखभाल महिलाएं कर रही है, लेकिन महिलाएं कर किसके निर्णय पे रही हैं? निर्णय तो हम लेते हैं ना, हम लोग उनको बोलते हैं आज ये सब्जी बन रही है, आज आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है। चुगली करने के लिए तो महिलाओं को भेज दोगे पड़ोसी के यहाँ पे, और फ्री का राशन लेने भी महिलाएं चली जाएंगी लाइन में लगने। लेकिन महिलाओं को ऐसी सभाओं में नहीं लाया जाएगा जहाँ पे वो समाज को जागरूक करने का काम कर सके। तो अगर हमें बहुजन आंदोलन को सफल बनाना है तो दो गंभीर समस्याओं पे बहुत जरूरी है विचार करना। एक तो व्यक्तिवादी सोच को खत्म करना पड़ेगा, और दूसरा जो महिलाओं का शोषण हम लोग कर रहे हैं, हमें उस शोषण को खत्म करना पड़ेगा। शुरुआत अपने से होगी, अपने घर से होगी। जब तक हम अपने घर पे शोषण करना बंद नहीं करेंगे, हम समाज में शोषण के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। और जब समाज में शोषण के विरुद्ध नहीं लड़ सकते तो देश में क्या लड़ पाएंगे? अगर हमें शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो पहले खुद अपना शोषण करवाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, हर किसी के साथ शोषण होता है। मेरे साथ भी किसी ना किसी फील्ड में शोषण हुआ है, तभी मैं आज यहाँ आई हूँ शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। हर किसी के साथ शोषण हो रहा है, उस शोषण को पहचानो और उसके विरुद्ध लड़ने की शक्ति अपने अंदर डालो, क्योंकि महिलाएं हर वो काम कर सकती है जो पुरुष भी नहीं कर सकते। सिर्फ 2 मिनट। और जो हमारा बहुजन समाजवादी मंच है, बहुजन मतलब मैंने आपको बता ही दिया, बहुजन हर एक वो व्यक्ति है जो शोषित है, पीड़ित है और वंचित है। समाजवादी का मतलब है कि हम लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे व्यक्तिवाद सोच नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। सबको समानता का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये जो हमारे संगठनों में जो अभी जो बातचीत चल रही है वो अधिकतर है व्यक्तिवादी सोच। सबका क्या होता है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो ये सोच हमें खत्म करनी पड़ेगी। जब तक व्यक्तिवादी सोच खत्म नहीं होगी, बहुजन आंदोलन सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें मैं को छोड़ के वी फीलिंग लानी पड़ेगी। हम की भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक समाज का हम निर्माण नहीं कर सकते। और बाबा साहब के सपनों का भारत ये बिल्कुल नहीं था कि जहाँ पे महिलाओं का बराबरी ना हो, जहाँ पे जातियों की स्थापना हो रही हो। बाबा साहब के सपनों का भारत था कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना करे, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करे, एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करे। तो यहाँ पे तीनों ही चीज बहुत हाई रेट में ऊपर पहुंच रही है। जाति, अगर हम किसी व्यक्ति से परिचय पूछे तो वो बोलेगा कि मैं जाटव हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। लेकिन आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाटव, वाल्मीकि, त्यागी, जितनी भी कास्ट आती है उन सबको तो याद रख रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं। हमारी पहचान भारत से, हमारा अस्तित्व भारत से है। हम अंततः भारतीय है। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि हम सिर्फ भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं। हमारा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत है। हमारी जाति है तो पुरुष की पुरुष है और महिला की महिला है। तो हमें लड़ाई जो लड़नी है, इस बात के लिए लड़नी है कि हमें जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है। जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और बहुजन समाजवादी मंच की ये विचारधारा है और हम इसी विचारधारा पे काम करते रहेंगे। और मैं आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप जितने भी लोग काफ़ी दूर दूर से आए, कि आप सब लोग हमारा समर्थन करिए और थोड़ा अपना भी सहयोग दीजिए। हम लोग निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर के लोगों के सिग्नेचर भी लिए हैं, जिसमें हमारे पास 2-2.5 लाख लोगों के सिग्नेचर हैं। अगर हम जाकर के देखें, जमीनी स्तर पर काम करें, तो हर व्यक्ति निजीकरण से परेशान है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी कैसे है। क्योंकि जो गाँव में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेज में बच्चे, उनको ये नहीं पता कि शेड्यूल्ड कास्ट क्या होता है, एससी क्या होता है, उनको पता ही नहीं है। एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी, वो लॉ कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, मगर उसको एससी का मतलब नहीं पता था। तो आप सोच लीजिए कि शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है या क्या हालत है। अगर हमें देश में जाति विहीन समाज की स्थापना करनी है, बाबा साहब के, गौतम बुद्ध के सपनों का भारत अगर बनाना है, तो जाति विहीन समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। भारत के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन डेली लोकतंत्र की हत्या होती है, क्योंकि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं होती है। क्योंकि जब कोई कुछ, यहाँ पे जातियों के नाम पे भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आप अभी भी देख रहे होंगे। मैं किसी भी नाम लेकर के किसी को बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन बस जाती हुई, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को सुना। धन्यवाद।